प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। व्यास क्लासेस की तरफ से टेस्ट सीरीज का जो आयोजन हुआ है उसका पेपर आपको भेज दिया गया है और इसका सॉल्यूशन ऑनलाइन जो सॉल्यूशन है वो लगातार आपको भेजा जा रहा है। और हमारा ये प्रयास है कि दूर दराज में बैठे हुए ग्रामीण बच्चे या जो भी बच्चे हैं इसका फायदा उठाए और ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। इसमें अभी जो टेस्ट सीरीज के अंदर जो पेपर भेजा गया है उसमें केमिकल रिएक्शंस है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। रसायन विज्ञान की जो अभिक्रियाएं होती है, रिएक्शंस होती है, काफ़ी जटिल मानी जाती है, बच्चों को ये थोड़ी सी हार्ड लगती है, तो हमने इसको आसान करने का एक प्रयास किया है, आसान करने का प्रयास किया है। और जो बच्चा लगातार टेस्ट सीरीज से जुड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में हमारे जवाबों के जो क्वेश्चन हम देंगे, हर एक पेपर में एक क्वेश्चन दिया जाएगा एनसीईआरटी बेस्ड, और इसका जब जवाब देंगे और लास्ट में हम लोगों ने इसके लिए स्पेशल रैंडमली जो है बच्चों को कलेक्ट करके उनमें से सेलेक्ट करेंगे बच्चों को और उनको प्राइज दिया जाएगा, मोटिवेशन किया जाएगा उनको। तो अभी जो लेसन नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका मैं आपको क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ। ज़्यादा ज़्यादा बच्चे इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन देखो, एक्रोलीन का आईयूपीएसी नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ एक्रोलीन कंपाउंड। इस क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए और एनसीईआरटी बुक में से लेसन नंबर 8 से इसका सॉल्यूशन ढूंढ करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आप करेंगे। आज जो सॉल्यूशन वीडियो भेजा जा रहा है उसको जरूर देखें आप लोग, ये आपके बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला। रिएक्शन के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्सिटी बच्चों में आई है वो कंप्लीट होगी। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज व्यास क्लासेस की टेस्ट सीरीज का ये सेकंड पेपर है और अमाइन लेसन है उसका पेपर है ये। तो सबसे पहले बच्चों में चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक क्षारीय है कौन सा? इन चारों में से एक ऑप्शन है जो बेसिक नेचर का ज़्यादा होता है। तो 2 डिग्री जो है बी ऑप्शन वो सही है कि 2 डिग्री एमाइन है, वो अधिक बेसिक नेचर का होता है, अधिक क्षारीय होता है। और वैसे तो 3 डिग्री जो है वो ज़्यादा बेसिक होना चाहिए था, बट 3 डिग्री अमाइन के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस त्रियुम बाधा होती है। जो मिथाइल ग्रुप है उसकी साइज की वजह से त्रियुम बाधा उत्पन्न होती है, उसकी वजह से इसका क्षारीय गुण कम हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही है, 2 डिग्री। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। एल्किल एमीन में n परमाणु पर संकरण है। RnH2 इसका कॉमन फॉर्मूला है, आप देखोगे नाइट्रोजन जो होता है केंद्रीय परमाणु उस पर sp3 संकरण पाया जाता है। और अपने ऐसे भी याद करते हैं कि भाई नाइट्रोजन से अगर सारे और बॉन्ड अगर देखते हैं अपन तो सिंगल बॉन्डेड है, तो sp3 संकरण होता है इसके अंदर। इसमें ऑप्शन सी एकदम सही ऑप्शन है। उसके बाद मेथिल एमीन HNO3 के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद देता है। HNO2 जो है नाइट्रस एसिड होता है, जो मिथाइल एमीन से रिएक्शन करेगा तो देगा CH3OH मेथेनॉल देता है ये। और इसी प्रकार रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हो कि एरोमेटिक जो एमाइन होता है वो HNO2 या NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करता है तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, इसी क्रम में अपन क्वेश्चन नंबर लेते हैं फोर्थ ऑब्जेक्टिव। Fe तथा HCl से एरोमेटिक
नाइट्रो यौगिक का अपचयन करने पर प्राप्त होता है? तो एक उत्प्रेरक का काम करते हैं। जैसे नाइट्रो बेंजीन की बात करते हैं, तो अगर इसका रिडक्शन होगा तो इसमें एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन बनता है, मतलब एनिलीन बनता है। तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही ऑप्शन है। तो इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स पर। और ये हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है ये। तो इसमें चले हैं, डाईएजोनियम लवण गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पाद देता है? मैं बता दूं कि डाईएजोनियम क्लोराइड वाटर भाप गर्म पानी से रिएक्शन करेगा तो फिनोल देता है, फिनोल कंपाउंड बनेगा। बहुत शानदार रिएक्शन है इसकी। सेकंड है, कमरे के ताप पर ब्रोमीन जल एनिलीन के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो मैं बता दूं, जो एनिलीन है ऑर्थोपेरा निर्देशी प्रभाव प्रदर्शित करता है, बट NH2 समूह के कारण जो वलय बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, तो ब्रोमीन जो है ऑर्थ और पेरा पर एक साथ अटैच होता है, तो ये प्रोडक्ट बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, जिसका श्वेत अवक्षेप होता है। इसके बाद चलते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप देख सकते हो हिंसबर्ग का अभिकर्मक का रासायनिक जो फॉर्मूला है वो C6H5SO2 बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं, वो इसका फॉर्मूला है। इस प्रकार ये फिलिंग ब्लैंक्स पूरे हुए। उसके बाद अपन नेक्स्ट चलेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है? हाँ, उस पर चलेंगे अपन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम अणुभार वाले द्वितीयक एमीन जो है उसका नाम लिखना है। तो न्यूनतम जिसका अणुभार हो, एटॉमिक वेट हो, उसमें आप देख सकते हो कि एन मेथिल मैथेन एमीन है, जिसका अणुभार कम होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, समान अणुभार वाले एमीन का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन से अधिक क्यों होता है? तो हाइड्रोकार्बन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, जो भी हाइड्रोकार्बन है, तो एमीन का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन से अधिक इसलिए होता है क्योंकि एमीन के जो मॉलिक्यूल उनके बीच में अंतरा आणविक H बॉन्ड पाया जाता है, और इसकी वजह से क्या है कि H बॉन्ड की वजह से ये इसका जो क्वथनांक है वो ज़्यादा होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, C4 या C4 लिखा है, C4H11N में कितने द्वितीयक एमीन प्राप्त हो सकते हैं? तो यहाँ पर 2 द्वितीयक एमीन आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप एक तरफ नाइट्रोजन में 3 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन होगा, और अगले एग्जाम्पल में 2-2 कार्बन ऐसे होंगे, ठीक है? इस प्रकार बच्चों सेक्शन बी में आप एंटर कर गए अपन, और इसमें हर एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है, 1/2 का। तो आप देख सकते हैं कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है, एमीन एमाइड से अधिक क्षारीय क्यों होते हैं, समझाइए। तो इसमें लिखा है कि एमीन के नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और जबकि एमाइड के अंदर होता है RC11O NH2 एमाइड ग्रुप होता है, तो उसमें खुद के अंदर जो NH2 और कार्बोनिल ग्रुप है उसमें रेजोनेंस होता है, उसके कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा कम क्षारीय होता है ये। तो यहां अपन ये देख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा क्वेश्चन 5 जो है वो आप देखो, निम्न अभिक्रिया में ABC को पहचानना है, इसमें ए कौन सा, बी कौन सा है। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, जब एसिटिक एसिड है, अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो एमाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? एमाइड बनाएगा। गर्म करने के बाद एमाइड बनाएगा। तो ए यहां पर एमाइड बनेगा, यहां पर थोड़ा सा यहां मिस किया है, तो ए यहां पर एमाइड है, ठीक है?
और बी जो है NOBR का मतलब है कि यहाँ पर बी रिएक्शन के अंदर RNS2 बनेगा, जो कि यहाँ ए कर रखा है, तो थोड़ा सा इसको कर लेना करेक्शन। और सी जो है, सी यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, मैं बता दूं, दोबारा मैं आपको करके बताता हूँ कि यहाँ पर ए है वो तो एमाइड है, ठीक है, बी RNS2 है, प्राइमरी एमाइन है, और सी यहाँ पर एल्कोहल होगा क्योंकि NN2 प्लस HCl है इसलिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लेना। 6 नंबर क्वेश्चन है, गैब्रियल थिलेमाइड अभिक्रिया द्वारा एरोमेटिक अमाइन का निर्माण नहीं किया जा सकता है। आपको बता दूं कि गैब्रियल थिलेमाइड में प्राइमरी एमाइन बनता है, प्राथमिक एमीन बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि जब आप एरोमेटिक एमाइन की बात करते हो तो आपको एक इंटरमीडिएट जो एक स्टेप है, ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया के दौरान एल्किल हैलाइड की जगह आपको एरिल हैलाइड लेना पड़ेगा, और इस अभिक्रिया में इतना टेम्परेचर नहीं होता है कि एरिल हैलाइड का CX बॉन्ड है इतना मजबूत होता है कि टूट जाए। इसलिए इसमें क्या है कि आप गैब्रियल थिलेमाइड में एरोमेटिक एमाइन नहीं बना सकते हो, क्योंकि CX बॉन्ड में डबल बॉन्ड का करेक्टर आता है एनिलीन के अंदर, ठीक है, तो इसकी वजह से ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है। अगला क्वेश्चन है, एनिलीन फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं देता है? तो मैं बता दूं कि फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर जो उत्प्रेरक होता है वो होता है AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, जो कि लुईस अम्ल होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का अष्टक पूरा नहीं होता है इसके अंदर, और जबकि एनिलीन जो है लुईस क्षार होता है। इसलिए ये दोनों आपस में रिएक्शन करके और सोल्ट बना लेते हैं, तो फिडेलक्राफ्ट जो रिएक्शन होती है वो पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। इसके बाद आप सेक्शन सी में आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, कारण बताना आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। मेथेन अमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है। मेथेन अमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है क्योंकि इसमें एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है जिसका प्लस I प्रभाव होता है, और इस प्लस I प्रभाव की वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अमोनिया के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए क्षारीय ज्यादा है मेथेन अमीन। नेक्स्ट, एथिलेमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं है। एनिलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक रिंग जो होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, जल प्रतिकर्षी होती है। एनिलीन में एक बेंजीन वलय पाई जाती है और जल में साथ है घुलनशील है, अर्थात एरोमेटिक जो है एरोमेटिक अमाइन में H हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार नीचे IUPAC कुछ नाम दे रखे हैं, आप देख सकते हो IUPAC नाम। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद इसका नाम ब्यूट 3-इन-2 एमीन हो जाएगा इसका नाम। इसी प्रकार से नीचे एमाइड, बेंजेमाइड, बेंजीन प्लस एमाइड, बेंजेमाइड, ये एक नाम दे रखा है। इसी प्रकार एक नीचे एक आपको द्वितीयक एमीन दे रखा है, और द्वितीयक एमीन के नाम में जो प्रतिस्थापी होता है उसके आगे कैपिटल N लगाया जाता है, तो यहाँ N मेथिल प्रोपेन एमीन लगाया गया है। अब सेक्शन डी में चलते हैं बच्चों, लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन है ये, और निम्न अभिक्रिया लिखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमान वैज्ञानिक का नाम है, ब्रोमेमाइड मतलब ब्रोमीन और एमाइड, इसके टाइटल से आपको रिएक्शन याद करने में सहायता मिल सकती है, ब्रोमीन प्लस एमाइड। तो इसमें एमाइड यूज कर रहे हैं, देखो Br2 प्लस 4KH, 1 स्टेप, इसमें कार्बन एक कम होता है, CH3NH2 है, 2KBr, 2S2K2CO3 है, इसमें कार्बन की संख्या कम हो जाती है एमीन और एमाइड के अंदर ये। उसके बाद हाफमान कार्बन एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं इसे, और आइसोसाइनाइड जब बनता है तो इसकी बहुत ज़्यादा दुर्गंध होती है,
इसे वमनकारी बोलते हैं, वोमेटिक एजेंट बोलते हैं। और ये एमीन, प्राइमरी एमीन जो है उसका एक रासायनिक परीक्षण भी है। तो आप देख सकते हो कि CH3NH2 क्लोरोफॉर्म और 3KOH रिएक्शन करेंगे तो CH3NC मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। नीचे भी आपको दे रखा है, इसमें इथाइल एमीन है और प्रोडक्ट जो बनता है इथाइल आइसोसाइनाइड बन रहा है। ठीक है, इसके बाद आइए गाटरमान रिएक्शन पर। एक होती है सैंडमाई रिएक्शन और यह है गाटरमान रिएक्शन। तो थोड़ा ही फर्क होता है दोनों के अंदर। गाटरमान रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है ताम्र चूर्ण, मतलब कॉपर का जो पाउडर है, चूर्ण है, और एच से रिएक्शन कर रहा है और क्लोरोबेंजीन बना रहा है। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न को कैसे परिवर्तित करोगे। मेथनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाना है। एक से ज़्यादा स्टेप के अंदर इसको जब करते हैं तो सबसे पहले अल्कोहल की अभिक्रिया जो मेथनॉल है उसकी HCl से करवाएंगे। आप ZnCl2 की प्रेजेंस में करा सकते हो। ZnCl2 प्लस HCl ल्यूकास रिएजेंट होता है, तो CH3Cl बना है। उसके बाद इसकी रिएक्शन कराइए कैसिन के साथ। तो रिएक्शन करवाने के बाद यहाँ प्रोडक्ट में CH3CN बनेगा। कैसिन हमेशा काम आता है जब एक कार्बन को आपको ज़्यादा करना होता है तो काम आता है। उसके बाद रिएक्शन में पूर्ण जल अपघटन कराओ। आंशिक जल अपघटन कराओगे तो एमाइड बनेगा, लेकिन पूर्ण जल अपघटन कराओगे तो यहाँ बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड जो बना है CH3COOH बना है। उसके बाद नाइट्रोमेथेन से डाईमेथिल एमाइन बनाना है, तो CH3NO2 जो कि नाइट्रोमेथेन है इसका रिडक्शन किया तो ये CH3NH2 बन गया, मेथेन एमीन बन गया। और उसके बाद इसका रिएक्शन CH3Cl से करवाया है, अमोनिया अपघटन के नाम से है। जब 1 डिग्री एमाइन के रिएक्शन आप इस प्रकार से कराओगे CH3Cl से तो 2 डिग्री एमाइन बनेगा, तो मतलब डाई मेथाइल एमाइन बन गया। इसके बाद निम्न में से क्षारीय मान को घटते हुए एमीन दे रखा है, क्षारीय क्रम सेट करना है इसको। क्षारीय क्रम का एक घटता हुआ क्रम दे रखा है, सबसे पहले 2 डिग्री होता है, उसको तो 1 डिग्री दे रखा है। उसके बाद आपको एरोमेटिक रिंग दे रखी है। उसके बाद लास्ट में एनिलीन दे रखा है। और एनिलीन की अगर बात करें तो एनिलीन जो कि एरोमेटिक एमाइन है और वो एलिफेटिक अमाइन के कंपैरिजन में कम क्षारीय होता है एरोमेटिक। इसकी वजह रेजोनेंस और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कम उपलब्धता होती है। ओके बच्चों, ये अपने पेपर सोल्व किया है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।